मेरा एक मंत्र है ऑलवेज, खाना गाना और मुंबई से बाहर जाना। वो लिखने से पहले ही बोलते हैं मैं तो हिट गाना लिख रहा हूँ। जब भी ट्रैवलर्स हमको मिलते हैं ना, वो जब भी इंडिया के बारे में पूछते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपको दुनिया घूमनी है तो यू रिक्वायर वन फुल लाइफ टाइम। Yes. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द होल ऑफ इंडिया यू रिक्वायर 7 लाइफ टाइम्स। आई थिंक राजस्थान मेरा सबसे फेवरेट स्टेट है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ऐसा लगता है कि यार मैं मिट्टी के पास आ गया हूँ। बंगाली फूड इज़ वन ऑफ माई लाइक टॉप क्यूजीन्स। पातुरी माछ मिलता है वहाँ पे, जो बेसिकली बनाना लीफ के अंदर स्टीम करते हैं फिश को। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। मैंने अभी तक पुचका नहीं खाया है कोलकाता में। एक सब बंगाली फैंस के साथ एक पुचका डेट करूंगा मैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। रेडियो नशा 91.9 FM रेडियो नशा पे मैं हूँ आरजे करम एंड दिस इज टैक्सी नंबर 919 एंड आई हैव गॉट विद मी द वन एंड ओनली अरमान मलिक। वेलकम। What's up bro, how are you? गुड गुड, हाउ आर यू? All glad to be here man. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर विद मी एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस गाने के बारे में। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू जंप इनटू इट। राम जी आके भला करेंगे, व्हाट अ लवली सॉन्ग। इट्स गॉट Thank you. अमेजिंग लिरिक्स। आई लव द वे यू संग इट एंड एट द सेम टाइम आपने बोला है कि जब भी आप प्रीतम एंड कुमार के साथ काम करते हैं इट फील्स लाइक अ होम कमिंग। Correct. तो प्लीज टेल मी अबाउट दैट कोलैबोरेशन ऑफ योर्स। आई थिंक कुमार पाजी के साथ मेरे बहुत ऐसे गाने हैं जो यू नो पीपल हैव रियली लव्ड। मैं हूँ हीरो तेरा बीइंग वन ऑफ देम। हाँ जी। एंड यू नो बहुत सारे ऐसे गाने, गॉगल करके एक गाना था, तो गॉगल सॉन्ग जिसमें मैंने और सोनू सर ने गाया था पहली बार एक साथ। एंड कुमार पाजी हैज़ अ वेरी क्वर्की वे ऑफ राइटिंग लिरिक्स विच इज़ वेरी कूल। एंड आई एम ग्लैड दैट ये गाना मैंने उनके लिरिक्स पे गाया है। और ऑब्वियसली प्रीतम दादा इज़ ऑलवेज बिन अ फेवरेट ऑफ माइन। एंड उन्होंने मुझे जब बुलाया टू सिंग दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक more than happy that, you know, it was just 3 days before the release of the song when he called me. And he was like, Arman, ये गाना गाना है अपने को, मैं भेज रहा हूँ, जल्दी से देख लो आप कहाँ पे हो। and I was in Hyderabad and I had to in the middle of the night find a studio somewhere, and by around 4 AM or something I delivered the files to him and परसों गाना रिलीज भी हो गया था। क्या बात करो, इतना क्विकली हो गया सारा। So I think some things happen ऐसे, you know, ब्लेसिंग से ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है सरप्राइज के तौर पे। एंड आई थिंक पीपल हैव लव्ड द सॉन्ग एज सून एज इट केम आउट। Absolutely. सो या एवरीथिंग पेज ऑफ। And talking about Kumar Paji also, whenever I've met him, उनको बहुत बार मैं पार्टीज में मिला हूँ। वो पार्टीज में one of the most fun people है। 100%। और जिस तरह से डांस कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, तो you got like close friendship kind of fun also. Yeah, I've literally grown up in front of him and उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है from hero till now. हाँ जी। And उनका और अमाल का एक बैंटर अलग ही रहता है, because they create a lot of music together. सिंगर्स का क्या होता है, उन लोग बना देते हैं गाना और फिर सिंगर आके गाता है। लेकिन जो एक कैमराडरी होती है बिटवीन अ लिरिक राइटर एंड अ कंपोजर, दैट्स द मेन फन। बट कुमार पाजी, व्हेनेवर आई हैव मेट हिम, ही इज लाइक अ पार्टी। हाँ, yes. फुल मस्ती में रहता है वो। फुल ऑलवेज। एंड आई लव दैट एनर्जी। आई थिंक वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं एंड वो लिखने से पहले ही बोलते हैं मैं तो हिट गाना लिख रहा हूँ। वो जो एक एनर्जी होती है ना, that is something that's really really inspirational. Yeah. And you know, the last time I met, he had told me about, which of course a lot of people speak about also, कि उनका जो बहुत मशहूर गाना है जिसपे मैं इतना डांस करता हूँ, वो है इश्क तेरा तड़पावे। इश्क तेरा, वो एक्चुअली गाने के लिरिक्स तो फुल ऑपोजिट है। लिरिक्स में मतलब बेचारे का दिल विल टूट गया है। But you have memories with that song also, because I, as a person who've grown up listening to 90s songs and all of these songs, मैं उस गाने के साथ बहुत रिलेट करता हूँ, डांस वाइज at least. Yeah, of course, 100%. It's one of those songs कि यार वो जब आता है, डीजे जब वो बजाता है, तो मतलब पार्टी इज गोना बी लिट from there on. Yeah. बाहर भी निकल जाए बंदा क्लब से तो वापस अंदर दौड़ के आएगा इसके लिए। Exactly. वाह, मैंने आपने कहा कि आप ट्रैवलर हो, मेरे को बड़ा मजा आ गया सुन के, बिकॉज मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। एंड जितने भी ट्रैवलर्स हमको मिलते हैं ना, वो जब भी इंडिया के बारे में पूछते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपको दुनिया घूमनी है तो यू रिक्वायर वन फुल लाइफ टाइम। Yes. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द होल ऑफ इंडिया यू रिक्वायर 7 लाइफ टाइम्स। Wow. बिकॉज दैट्स हाउ डाइवर्स आवर कंट्री Yeah, इज। country is very diverse. सो इफ यू वर टू नेम अ फ्यू प्लेसेस जो आपको बहुत पसंद है इंडिया में, तो वो कौन सी होंगी? I think राजस्थान मेरा सबसे फेवरेट स्टेट है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ऐसा लगता है कि यार मैं मिट्टी के पास आ गया हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार हाँ, ये कंट्री की एक एसेंस है, एक ऑरा है हमारी कंट्री की इस लैंड में। आई रियली लव राजस्थान एज अ स्टेट। और मेरा एक मंत्र है ऑलवेज, खाना गाना और मुंबई से बाहर जाना।
क्योंकि मुंबई में तो ऑब्वियसली हम रहते हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुंबई में भी नहीं पता है हम लोग को। राइट, बिल्कुल। लेकिन आई ऑलवेज लव ट्रैवलिंग, ऑलवेज लव ट्रैवलिंग। Beautiful. You know, my show goes to Kolkata as well. Oh, And do wow. you have like good memories of Kolkata I or love the places? food in Kolkata. Like Uh-huh. Bengali food is one of my like top cuisines. Uh-huh. पातुरी माछ मिलता है वहाँ पे, जो बेसिकली बनाना लीफ के अंदर स्टीम करते हैं फिश को। Okay. It's one of my favorite dishes. Uh-huh. हाँ, मतलब you'll get me started on food and travel, तो मैं जाते रहूँगा, गाना भूल जाऊँगा मैं। No, but आपके फंडा में है ना खाना गाना और मुंबई से बाहर जाना। Exactly. तो अगर कोलकाता के बारे में आप थोड़ा सा और एलाबोरेशन में बता पाए तो what would that कोलकाता बहुत एक म्यूजिकल सिटी है। be? कोलकाता में जब भी मैं गया हूँ, जहाँ पे भी परफॉर्म किया है मैंने, ऑलवेज ऑडियंस बहुत म्यूजिकल रही है। वहाँ पे हर एक सेकंड फैमिली में एक कोई ना कोई म्यूजिशियन रहता है जो म्यूजिक सीखता है या तो परस्यू करता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव व्हेनेवर आपको, जब एक ऑडियंस जो म्यूजिक जानती है ना, उनके लिए परफॉर्म करना बहुत एक अलग वाइब होता है। एंड द सिटी इज वेरी 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 वाइब्रेंट व्हेन इट कम्स टू फूड। जब आप पार्क स्ट्रीट में होते हो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे मोकैम्बो करके, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट। Okay, no, I haven't. ब्यूटीफुल फूड देयर। देन वहाँ पे फ्लूरीज भी है विच इज़ वेरी फेमस। एंड हाउएवर मैंने अभी तक पुचका नहीं खाया है कोलकाता में। कोलकाता का पुचका नहीं खाया अभी तक। बाकी सब बंगाली डिशेस तो खाए हैं मैंने। आई लव हैविंग स्वीट ऑल्सो, आई हैव अ बिग स्वीट टूथ। हाँ क्या? तो खीर कौदम मिलता है वहाँ पे, जो बेसिकली उसका मुझे क्यों इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि यार बाहर से रसगुल्ला है और अंदर जाके गुलाब जामुन मिलता है आपको। तो इट्स लाइक बचपन में मुझे टॉय मिल रहा है मेरे को कुछ अंदर, वो जो किंडर जॉय होता है ना। सो इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट कि यार कुछ खाओ बाहर और फिर अंदर एक और कुछ मीठा है। सो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड दैट डिजर्ट। एंड ऑब्वियसली देयर इज मिष्टी दोई एंड all the other amazing. Wow. So yeah, Bengal for me is food and music. Beautiful. All my Bengali listeners and viewers, he hasn't had puchka yet. तो आप में से कौन अरमान मलिक को पुचका खिलाना चाहेगा? एक सब बंगाली फैंस के साथ एक पुचका डेट करूंगा मैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। As 90s kids, we've all experienced an era जहाँ पे हम लोग चिप्स लेते थे या चीटोस और ये सारी चीजें लेते थे, उसके अंदर टैजोस निकलते थे। Were you a big fan of Pokemon and Tazos? I was a big fan of Pokemon. हाँ क्या? And एक और एक च्युइंग गम होता था, हाँ। जिसमें एक टैटू, I don't know which one was that. Fusion gum. Yes. Grown up on that, bro. Yeah. I always felt कि यार कुछ खोलने के बाद कुछ अंदर एक और सरप्राइज होना चाहिए, सरप्राइज के अंदर का सरप्राइज। Yes. फ्यूजन गम और हम लोग लगाते थे थोड़ा सा पानी में अप्लाई करके। एंड टाजोस, आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा रहा है? फेवरेट पोकेमॉन आई वुड से इज चारिज़ार्ड। Charizard, oh my god, yeah, that's one Pokemon. तो आप भी कलेक्ट करते थे सारे टाजोस वगैरह? मेरे लिए ना एक्चुअली फुल सर्कल मोमेंट तब हुआ, मैंने पोकेमॉन का हिंदी जो उनका वर्जन था उसका टाइटल सॉन्ग गाया था रिसेंटली। आई थिंक 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। I sang it for Vishal Shekhar. And it was genuinely a full circle moment for me कि यार I've grown up watching this show. Oh my god. And I got to sing for it. And that's the current running There's a new हिंदी इंडिया के लिए एक वर्जन जो बनाया उन्होंने उसके साथ। Oh my god. Wow, पोकेमॉन के लिए गाना गाया तो ये तो बहुत ही एपिक हो जाएगा। And Phantom Cigarettes पता है आपको? हाँ, of course. For some reason I always thought that this person was Sukhbir. It looks exactly है कि सुखबीर बाजी ऐसे लग रहे हैं भाई। proper. सुखबीर बाजी, is this you? But yeah, what beautiful memories. ऐसा कोई collectible item या ऐसी कोई चीज जो उस दौरान हम लोग एक्सपीरियंस करते थे जो आप दोबारा लेके आना चाहो तो वो क्या होगी? It could be a trend, it could be a food item, it could be a chocolate for example. I think Beyblades. Oh my god. I was obsessed with Beyblades. हाँ क्या? Obsessed. वो एक मेटल वाले भी आते थे जिसमें स्पार्क निकलता था। या मेरे घर में, मेरे सोसाइटी में हम लोगों के पास बहुत ज्यादा ये नहीं होते थे पैसे, हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता था। तो ऐसे में हम लोग कढ़ाई के अंदर खेलते थे। अरे आप किसके अंदर खेलते थे? नहीं, मैंने प्रॉपर उनका जो एक स्टेडियम होता था वो खरीदा था मैंने, क्योंकि मैं बहुत ऑब्सेस्ड था। हाँ। मॉम ने अलाउ किया था कि यार ये बजट है, इसमें जितना भी जो भी करना है कर लेना। हाँ, अच्छा। So then I went and got that.
आपको मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब बहुत इंस्पायर करते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको पूछूं कि उनका कोई गाना, फॉर एग्जांपल किशोर दा का कोई गाना जो आपका फेवरेट है, जो आप रीइमेजिन करते हैं दैट अगर आप गाएं तो मजा आ जाएगा, तो मैंने कौन एक सा? वर्जन कर भी लिया है एक्चुअली इस गाने का, हमें तुमसे प्यार कितना। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मैं मतलब कोई भी मुझे पूछता आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा है, हमें तुमसे प्यार कितना। आई लव दैट सॉन्ग एंड एक वर्जन मैंने ऑफिशियली किया है इस गाने का। हाँ, Yeah. कैन वी हैव लाइक 2 लाइंस? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। That is beautiful यार. Singing is something actually it can't be learned. अब वो ingrained ही होता है, I think. It's a combination of having a little bit of मतलब blood में, and then Yeah. obviously then training it to make it better. You know, पहला नशा का भी आपने रीमेक किया है. Correct. And सबसे पहले for Mr. Amir Khan, because it's his birthday, if there's something you'd like to tell him. Amir can't not do anything. Wow. I was trying to come up with a pun. Are you a funny person? Like I'm in a very general? funny I person. love that. Okay. He can't. हम लोग पंजाबी अभी क्या कर सकते अरे फन जॉब ही हमारा. हैं? Good one. But yeah, I think उनकी जो एक परफेक्शनिज्म की जो एक ट्रेट है ना, वो मुझ में भी है. And I feel like I relate a lot with him, the way he is as a person, as a creative person. So a lot to learn from him, and happy birthday, Amir Khan sir. Hope to meet you again very soon and probably sing for you someday. Beautiful. And I think you've also done one song of his, that is Pehla Nasha. Yes. Yeah, can we पहला नशा is an iconic love song. I think जब कोई भी कहता है कि यार love songs की एक लिस्ट निकालो, I think पहला नशा सबसे पहले नंबर पे होगा. Wow. It's one of those kind of songs, yeah. Do you want to do like 2 lines quickly? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, तू ही बता. Wow, that's beautiful. You know, in one of the interviews that I had seen of you, आपने एक rapid fire में mention किया था that you prefer छोले कुलचे और छोले भटूरे more than a lasagna. Yeah, for sure. है ना? 100%. But आपको लगता है छोले ने सही किया जो किया? आपने वो रील देखी है? नहीं. जहाँ पे छोले ने भरी अदालत में भटूरे के साथ बहुत गलत किया. नहीं देखा मैंने. Do you want me to quickly show it to you? तो ये तो देखना पड़ेगा. Yeah. So this is a reel. ये मैं खा रहा हूँ भटूरा. ये छोले में लेने मैंने. छोले नहीं, छोले नहीं लेने मैंने. छोले नहीं लेने मैंने. क्यों? क्योंकि छोले ने भटूरे के साथ जो भरी अदालत में करा ना, उसके बाद मैं सिर्फ भटूरा ही खाऊंगा. लेकिन जज साहब, मैं किसी बीमारी को बढ़ावा नहीं देता. ये भटूरा ही लोगों को बीमार करता है. मैं तो हमेशा से कुलचे के साथ ही रहना चाहता था. टूट जाए दिल तो दुख होता है. This is an ongoing trend. Oh my god. सपोर्ट भटूरा. तो सब कह रहे हैं हम भटूरा खाएंगे, छोले नहीं खाएंगे, बिकॉज छोले ने Crazy. भरी अदालत में बुरा किया. This is crazy, bro. But keeping that aside, what's your favorite छोले भटूरे place? Is there one in Mumbai or Delhi or? मुंबई में एक जगह है दिल्ली से करके, जहाँ पे हाँ, अच्छा चेंबूर मिलता में। है. हाँ, चेंबूर में भी है वो. वो हमारे अंधेरी में भी है. Okay. एंड आई थिंक वहाँ का बहुत टेस्टी है. मेरा एक फ्रेंड है जो फरीदाबाद से एक्चुअली, Oh. सो ही टोल्ड मी कि यार सबसे क्लोजेस्ट वाला जो मिलता है नॉर्थ के हिसाब से, वो दिल्ली से में मिलता है. सो Yeah, really I've like tasted that and I've really liked it also. yeah, it's very nice. Which other place do you recommend? I really liked it at Gulati's in Andheri. There's a Gulati's here also, दिल्ली वाला नहीं, वो अलग है. नहीं, not in Delhi, sorry, in Andheri East. Andheri East. हाँ, शेरे पंजाब में गुलाटीज है, जहाँ का. नहीं, क्योंकि दिल्ली में गुलाटीज है जो बहुत फेमस है. Yeah. Is it the same? It could be because मैंने सबसे पहले तो यहीं पे खाया था. अच्छा. एंड बाजू में आहूजा की लस्सी थी. ओह. सॉरी, पंजाब सिंध की थी. आहूजा तो अमृतसर में. हाँ. हाँ,
तो लस्सी मैं के तो साथ अमृतसर में तो वो केसरदा ढाबा है जो ओए मतलब होए, अरे मत माँ परोठे ऐसे करके देता है वो क्रच करके वो चूरा पराठा यस ब्रो डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन फूड ब्रो सॉरी सॉरी ये गानों का नशा नहीं, ये खानों का नशा है yes, so food would be another topic with me and Arman here. But right now, I want to be again congratulating you for the lovely song जिससे आप अभी आए हो बाहर. Thank you. And if you could sing a few lines of this song. This caring with daring, singing jingalala. What to do? Any clue? My heart goes ooh la la. तोड़ निकाला जप लो माला, राम जी आके भला करेंगे, नहीं चलेगा जादू काला, राम जी आके भला करेंगे, तोड़ निकाला जप लो माला, राम जी आके भला करेंगे, नहीं चलेगा जादू काला, राम जी आके भला करेंगे. Amazing! Thank you so much, Arman. Thank you. For being here with us, and I hope to meet you soon again. Yes, And we'll go on a food tour if possible. 100%. वो करेंगे, have to. Please. Let's do a food tour. चलो. Thank you so much. See Thank you, guys. bye.